नमस्कार, वेब द जॉब मेकर में आपका स्वागत है, जो कि हरिओम टावर लालपुर रांची में स्थित है। तो यहाँ पे वेब द जॉब मेकर ये फर्स्ट फ्लोर में है हरिओम टावर में। अभी हम लोग इसमें क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके विगत वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक से है, जो आपके एसएससी, बैंक, जेएसएससी सारे एग्जाम्स में काम करेगा। ठीक है, हम अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक अपना हुआ, ये टॉपिक आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। आपसे कहा कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करें। इससे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो पार्ट है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती। किसी भी दो संख्याओं के बीच जब आप मीन प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। कोई दो संख्या होगा, कोई भी दो संख्या होगा, उसके बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आप रूट ए बी का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, दो संख्या ए और बी के बीच का मीन प्रोपोर्शनल है रूट ए बी, जबकि थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से हम काम करें मध्यानुपाती के बीच और यहाँ पे है बात करें तृतीयानुपाती के बीच। आप क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोचिए। अब ये मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, इसका मतलब रूट ए बी, तो लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 4.8 इंटू 10.8 इक्वल्स टू बोलेंगे बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पर क्या था, हमको यहाँ पर बोला अनुपात निकालने, मतलब अनुपात का साइन दे दीजिए आप। अब 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती, तो 0.4 आपका ए हुआ, 2.4 बी, तो बी स्क्वायर बाई ए, इसका मतलब है 2.4 का स्क्वायर बाई लिखिएगा 0.4। इसी को जब सॉल्व आउट करेंगे ना, तो यहाँ जरा सोचिए, इसको लिखेंगे 16 या 48, 16 गुना 0.3, इसको लिखिएगा 36 या 108, 36 गुना 0.3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखिएगा 2.4 इंटू 2.4 और डिवाइडेड बाई 0.4। अब इसी को जब सॉल्व करने जाए हम लोग तो क्या लिखिएगा बताइए। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं, 16 दिया हुआ है मतलब 4 आएगा स्क्वायर रूट, 36 का मतलब 9 आएगा, तो 4 और 9 से गुना करेंगे। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 दिया हुआ, 4 और 6 से 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो अब आप यहाँ पे गुना करिएगा तो ये क्या बन के आएगा, 4 गुना 6 और यहाँ पर आपका है 0.3। यहाँ से जब काटिएगा 0.4 से तो ये 6 बार में कटेगा, तो आप लिख रहे थे 2.4 इंटू 6। ये 6 और 6 कैंसिल आउट, 4 से काटिएगा आप। यहाँ पे ये बीच का रेशियो है दिया हुआ, ये बीच का आपका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से 6 काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 0.6 बोलिएगा, 0.6 और यहाँ पर 3 और 6 है, 1:2 का रेशियो। ये आपके सामने यहाँ पर 1:2 का रेशियो बन के आएगा। यही आपका आंसर है। उनका केस बन के आएगा रूट ए बी, जब आपसे तृतीय अनुपाती का केस बन के आएगा थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही आपका बी ऑप्शन है 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 280 if the ratio between the first and second number is 2:3 and the ratio between second and third numbers is 4:5 then find the second number। आपसे कहा कि तीन संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। क्या काम करेंगे, एक बार इसको समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से समझिए क्वेश्चन में क्या काम करेंगे। आपके पास दिया हुआ कि तीन संख्याओं का जोड़, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जोड़ दिया हुआ है यहाँ पर 280। आप इसको लिखिएगा 280। आपसे दिया हुआ कि पहला और दूसरा का रेशियो है 1:2 का रेशियो आप बोल रहे हैं,
2:3, जबकि दूसरा और तीसरा का रेशियो बता रहे थे आप 2:3, आपका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 4:5। सोचिए कि दूसरा जो टर्म आपका कॉमन है, इसको कॉमन करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें हम लोग 4 से गुना करेंगे, इस रेशियो में हम लोग 3 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 3 से गुना करिएगा हो जाएगा 12 और ये 15। मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जो अनुपात बन के आएगा वो आपके सामने 8, 12 और 15 का है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का जोड़ 280 है। 12 में 8 जोड़िएगा 20 और 15 बोलिएगा 35। रेशियो का मान अगर 280 के बराबर है, एक रेशियो का मेन वैल्यू जो बन के आएगा वो आपका 8 बन के आएगा। पूछा दूसरी संख्या बताइए, मतलब 12 गुना 8 करिएगा, यही आपके सामने 96 बन के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर क्या कि ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात है 11:1 और बी और सी के वेतन के योग और उसके वेतन के अंतर का अनुपात भी 11 और 1 का है। अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा, सी का वेतन सबसे कम, तो बी का वेतन क्या होगा। दिया गया है कि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। अब समझिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका सम और डिफरेंस दिया हुआ है ए और बी के वेतन में। मतलब सम ऑफ सैलरीज अगर कहा जाएगा तो आप लिखिएगा 11 और अगर डिफरेंस कहा जाएगा तो आप लिखिएगा 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं, तो आपसे क्या कहा जाएगा इसको ये समझना है। चलिए अब यहाँ से क्या काम करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है सैलरी का, ए और बी के सैलरी का जोड़ है 11, ए और बी के सैलरी का डिफरेंस दिया हुआ है 1। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ए का अगर सैलरी, ए का अगर इनकम बात करेंगे तो क्या लिखिएगा 11 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, ये बन के आएगा आपका 6। जबकि इनकम ऑफ बी, सैलरी बी का पूछा जाएगा तो 11 में से 1 घटा के 2 से भाग करिएगा, ये बन के आएगा 5। मतलब आपको समझना ये है कि ए और बी के इनकम का रेशियो जो दिख रहा है, ए और बी के इनकम का रेशियो दिख रहा है आपको 6:5। जबकि अब आपसे बी और सी का भी वही रेशियो है, तो आप बोलेंगे इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी, ये 6:5। दैट इज अगर आपसे ये बोला जाए कि इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी क्या होगा, तो अब यहाँ से आप क्या लिखिएगा उसको समझ लीजिए। यहाँ से बोलेंगे चूँकि कॉमन टर्म आपका यहाँ पर b है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इसको यहाँ पे क्या करना होगा, अब ये 5 और इस 6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो 6 में 6 से गुना करिएगा 36, 6 में 5 से गुना करिएगा 30, यहाँ से काम करिएगा 5 से करिएगा तो ये 25 मिल जाएगा। अब आपके सामने दिया क्या हुआ है, तो आपसे बोला कि टोटल वेतन है, दिया गया कि उनका कुल वेतन है 1,82,000। इसका मतलब ए बी सी का है जोड़िएगा तब यहाँ से क्या बन के आएगा, ये आपके सामने बन के आएगा 91 रेशियो का मान 1,82,000। 1,82,000 एक रेशियो का मान आएगा आपके सामने 2,000, एक रेशियो का मान आएगा 2,000। आपसे पूछा बी का वेतन क्या है, तो 30 गुना 2,000 मिलाकर आप बोलिएगा 60,000 रुपया। ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको समझें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन है कि एक राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B के भाग का अनुपात 2:3, B और C के बीच 1:2, C और D के बीच 3:4 का है। A और D के हिस्सों में 648 का अंतर, तो उनके हिस्से की राशि का योग क्या होगा। क्या करना है, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है A:B, आप बोलेंगे A:B का मान है 2:3, यहाँ पर बोलेंगे B:C का मान है दिया हुआ 3:4, जबकि C:D का मान दिया हुआ है C:D का मान दिया हुआ है यहाँ पर A:B 2:3, B:C का मान है 1:2, B:C का मान है आपका 1:2, यहाँ पर यह है 1:2, जबकि C:D का मान है 3:4। ठीक है,
आपसे पूछा कि ए बी सी डी का रेशियो बता दीजिए। आप यहाँ से क्या करेंगे 2:3, तो इसका वैल्यू था दिया हुआ है, यहाँ पर था इसका 1:2, यहाँ दिया हुआ है 3:4। आप 3 में 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 6 बन के आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 बन के आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे 18 बन के आएगा, 3 में 2 से गुना करिए, फिर 4 से गुना करिए, ये बन के आएगा 24, 3 से काटिएगा तो बन के आएगा 2, 3, 6 और 8, ये रेशियो बन के आएगा फाइनली। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, तो आपसे बोला कि ए और डी में 648 का अंतर है, तो ए और डी में अगर 648 का अंतर तो रेशियो में कितने का अंतर, आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 रेशियो का मान अगर 648 तो 1 रेशियो का वैल्यू 108, एक रेशियो का मान आपका 108 रुपया है। अब आपसे पूछा कि उनके हिस्से की राशि का योग बताइए, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके राशि के हिस्सों का योग बताइए, तो सबको जोड़िएगा तो 8 दूनी 10, 10 और इसको जोड़िएगा तो आपके सामने 19 बन के आएगा। ठीक है, 19 रेशियो का मान क्या होगा, 19 रेशियो का मान तो 19 में 108 से गुना करिएगा तो 19 8 152 और ये हो जाएगा 20, 2052 जो क्वेश्चन है ये सीजीएल टियर 2 मेंस का क्वेश्चन 2019 का दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पर इसको समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों को 5/8 कर्मचारी पुरुष और शेष महिला है। पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी है, जबकि महिलाओं का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी है। कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी है। आपको देखना है कि टोटल कर्मचारी का मेल कितना है। आप बोलेंगे 5/8 टोटल में से, ये आपका टोटल अगर है, टोटल एम्प्लॉय बोलिएगा 8 है, तो इसमें से 5 बोलिएगा टोटल मेल, इसका मतलब तो टोटल फीमेल कितना तो बोलना होगा ना 3। ये तो क्लियर है 5/8। तो आपसे बोला कि 8 लोग में से टोटल 3 महिला है 5 पुरुष हैं। अब क्या करना होगा, आप बोले कि पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेल की, यहाँ पर बात करते हैं फीमेल की। तो मेल अपने पास है 5 दिया हुआ, फीमेल अपने पास 3 दिया हुआ। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें कि जो मेल दिया हुआ है इसका क्या बोले, तो पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है। क्वेश्चन में पूछा कि कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल कर्मचारी है, तो टेक्निकल के बारे में बोलेंगे तो इसमें 2/5 अगर नॉन टेक वाला है तो टेक्निकल जो मेल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे उसका 2/5 को हटाइएगा तो 3/5 बन के आएगा। आप बोलेंगे 3/5 किसका, तो 5 वाले का, काटिएगा तो बन के आएगा 3। ये जो टेक्निकल बंदा है टेक्निकल वाला मेल वो 3 को बनेगा। फीमेल में क्या बोले आप कि महिलाओं का 2/3 टेक्निकल है, महिलाओं का 2/3, 2/3 ऑफ 3 टेक्निकल जो आपका है टेक्निकल फीमेल, ये बन के आएगा आपके सामने 2/3 × 3, सॉल्व आउट करिएगा तो बोलिएगा 2। इसका मतलब है कि फीमेल आपका 2 और मेल आपका 3। तो पूछा कि कुल कर्मचारियों का कितना अंश टेक्निकल वाला है, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड जो टेक्निकल वाला केस बन के आएगा वो बोलिएगा 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 और टोटल लोग था 8, बोलिएगा 5/8 बन के आएगा आपका टोटल बन के आएगा 5/8 जो टेक्निकल वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है इसको समझा जाए। इस क्वेश्चन में क्या दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एन एग्जाम इफ द रेशियो ऑफ दोज who passed to those who failed in the exam was 10:3. If 40 more students had taken the exam and 10 less had failed, then the ratio of those who passed to those who failed in the exam would have been 5:1. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन विद्यार्थियों की संख्या का पता लगाएं जिन्होंने परीक्षा दी थी। यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और असफल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 10:3 था, यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र विफल हुए होते तो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और असफल रहने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 का होता। एक बार समझते हैं हम लोग कि आपसे बोला गया कि यदि उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले और असफल होने वाले, मतलब टोटल पास के बारे में बात करेंगे तो बोलिएगा 10 रेशियो का है, टोटल फेल के बारे में बात करेंगे 3 रेशियो का है, मतलब टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट का बात करेंगे तो आप बोलिएगा 13 रेशियो होगा।
टोटल एपियर्ड का बात करेंगे तो बोलेंगे 13 रेशियो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोला गया, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यदि 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती, मतलब 13 रेशियो जो एपियर हुआ था, इसके अलावा 40 लोग और होते, ये हो गया टोटल एपियर्ड। फिर से टोटल एपियर्ड न्यू वाला, तो 40 अन्य विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होती और 10 कम छात्र विफल हुए होते। 10 लेस हैड फेल्ड, जो फेल हुआ है। टोटल जो फेल के बारे में बात करते हैं हम लोग न्यू वाला, तो पहले कितना फेल था बोलेंगे 3 रेशियो, तो 3 रेशियो से 10 कम लोग फेल हुआ। इसका मतलब टोटल पास जो करेंगे, टोटल जो बच्चा पास करेगा न्यू, वो कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इसमें से कि टोटल तो अपने पास 13 रेशियो प्लस 40 था, इसमें से -3 रेशियो माइनस माइनस प्लस 10 पकड़ लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेशियो प्लस 50, इतना लोग पास करेगा। अब क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि रेशियो में कितना है, 5:1 का रेशियो। अब हम लोग बात कर देंगे हेयर, जो पास किया है वो 10 रेशियो प्लस 50, जो फेल किया उसकी संख्या है कितना, आप बोलेंगे 3 रेशियो माइनस 10, वो किसके बराबर, तो बोलेंगे 5/1 के बराबर। अब यहाँ से काम करें, सोचिए, तो आप क्या करिएगा, यहाँ से 10 रेशियो प्लस 50 का वैल्यू क्या बोलिएगा, 15 रेशियो माइनस 50, यहाँ से करेंगे 5 रेशियो का मान, 5 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 100, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 20। जैसे 1 रेशियो का मान 20 बन के आएगा, टोटल स्टूडेंट 13 रेशियो, 13 गुना 20 करिएगा 260 आपका आंसर बन के आएगा। ये क्वेश्चन टियर 2 CGL मेंस का है 2018 वाला। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि if A is 1/6 of C and B is twice of A and the average of A, B and C is 30, then the difference between A and C is। यदि A C का 1/6 है, B A का 2 गुना है और A B और C का औसत है 30, तो A और C के बीच अंतर बताइए। अब क्वेश्चन में समझिए कि A C का 1/6 मतलब A C का है 1/6 मतलब A is to C का रेशियो दिया हुआ है 1:6। B A का 2 गुना है, B अगर हम बात करते हैं B is to A, तो B A का 2 गुना है 2:1 का रेशियो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कि A B C का रेशियो क्या होगा, A B C का रेशियो आपको दिख रहा है कि A का मान 1, A का मान यहाँ पे 1, A 1 है, B 2 है और C आपका 6 है। अब हम बात करते हैं कि एवरेज ABC का दिया हुआ है 30, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एवरेज के लिए 6, 2, 8 और 1, 9, 9 रेशियो एवरेज निकालने के लिए बाई 3 करिएगा। एवरेज इक्वल्स टू सम बाई नंबर होता है, तो इक्वल्स टू लिखिएगा 30। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो लिखिएगा 3, 1 रेशियो का मान लिखिएगा 10। जैसे ही 1 रेशियो का मान 10 आएगा तो पूछा A और C के बीच का अंतर, तो A और C के बीच का क्या अंतर बोलेंगे, यहाँ पर 5 रेशियो, तो 10, 1 का मान अगर 10 तो 5 रेशियो का मान 50 बोलिएगा, ये आपका आंसर बन के आएगा। ये 2020 आपका CPO का दिया हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लें। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है, 2020 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारा आपका लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8, 13, 26, 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। अब क्वेश्चंस को बनाइएगा तो बड़ा लंबा बनेगा, लेंदी बनेगा। क्वेश्चन में लेंदी क्या बनेगा कि अब आपको 8 में क्या जोड़ेंगे, तो 8 में x जोड़िए, फिर 13 में x जोड़िए, ये बराबर क्या होगा 26 में x जोड़िए, फिर आप बोलिएगा 40 में x जोड़िए। अब इसको जब सॉल्व आउट करिएगा ना तो x का मान बन जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो एक केस तो ये है, ये पहला तरीका है क्वेश्चन बनाने का। दूसरा तरीका बोलेंगे ऑप्शन से। दूसरा तरीका है कि विथ ऑप्शन से आप ट्राई करें। ऑप्शन से ट्राई करें, अगर हम पहला ऑप्शन 2 पकड़ते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 बनेगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा, 5 से काटिएगा 2 और 3 का रेशियो बन के आएगा 2/3 बोलिएगा। अगर हम बाद वाला 26 में 2 जोड़ेंगे तो बोलिएगा 28, 40 में 2 जोड़ेंगे बोलेंगे 42, 14 से काटेंगे 14 दूना 28, 14 तिया 42, मतलब 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी, मतलब मेरा आंसर सही है। तरीका के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्या करिएगा, एक बार समझ लेते हैं तरीका के हिसाब से।
अगर तरीका के हिसाब से बात करते हैं तब समझिए, करिएगा क्या, यहाँ पे 8 लिख दिए, 8 13 लिख दिए, ये तीसरा तरीका जो आपका बताया जा रहा है, और यहाँ पर 26 40 लिख दिए। क्या जोड़ना है, क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, ये करेंगे कि अंतर कितने का बोलेंगे, 5 का। यहाँ पर कितने का अंतर बोलिएगा, 14 का अंतर। आपसे करना है कि 14 से इसका पहला को गुना करिए, 14 8 112। इसको जब आपस में गुना करिएगा ना, इसको जब आपस में आप गुना करिएगा, 14 में 8 से गुना करिएगा तो 14 8 बन के आएगा 112। जब 5 से गुना करिएगा इसका पहला वाला को तो 26 5 123। अब नीचे क्या लिखिएगा, 5 और 14 के बीच का अंतर, 5 में से 14 घटाइएगा तो बन के आएगा -9। ये आएगा आपके सामने -18, नीचे आएगा -9, काटिएगा 2 बन के आएगा। ये चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन हो, घटाने वाला क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।